आप सभी को प्रणाम। तो जो प्रण हमने पिछली 25 तारीख को 25 अप्रैल को लिया था वो प्रण आज तक चल रहा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसा भगवत कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि निरंतर हम निरंतर 25 अप्रैल से किसी ना किसी धर्म ग्रंथ की चर्चा करते जा रहे हैं। पहले हमने सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की प्रत्येक छंद चौपाई की व्याख्या की। बड़ा आनंद आया, उसका अध्ययन मनन किया। फिर हमने वाल्मीकि रामायण को कथा के रूप में पढ़ा, सुना, उसमें भी अत्यंत आनंद आया। और आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मनन और व्याख्या का प्रारंभ कर रहे हैं। सब भगवान की कृपा है, परंतु मैं हमारे साथ जुड़ी हुई विद्या जी का मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि आप भागवत गीता की भी व्याख्या कीजिए। तो इन्हीं की प्रेरणा से भागवत गीता की व्याख्या आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत गीता कितना दिव्य ग्रंथ है, इसकी चर्चा हम अत्यंत विस्तार से करेंगे। परंतु सबसे पहले अपना ध्यान, अपना मन उन सर्वसम्मत परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान के द्वारा अपने मन को श्री भगवान के चरणों में लगाएंगे। आज बहुत ही उत्तम संयोग है जिसमें हम यह कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, कल पूर्णिमा है और आज सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग अत्यंत मंगलमय माना जाता है कि इस योग में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो वह अत्यंत मंगलदायक होता है। और यह भगवत कृपा ही है कि हमें श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का अध्ययन मनन और व्याख्या करने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे ध्यान से। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयाः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्धर्थे पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्षोनक भीष्मदालभयां रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतम स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेद्वर्ष शतं सागरमप मृत्यु विनश्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः
सर्वर्थ गीयते। नमस्तेस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन तव्या भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनाकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो भागवत गीता का प्रारंभ करने से पहले अथवा गीता ध्यान करने से पहले, जैसा कि हम हर ग्रंथ के प्रारंभ में कुछ ना कुछ शंका समाधान अवश्य करते हैं। हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन की जो स्थापना है वह मुख्यतः समाज से सनातन धर्म में विद्यमान भ्रम शंकाओं को दूर करने के लिए ही है। तो सबसे पहला प्रश्न, और आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है वह 3 प्रश्न चिन्ह आप देखेंगे जो हैं श्री राम और रामायण पर, और दूसरा प्रश्न चिन्ह आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण पर, और तीसरा प्रश्न चिन्ह आप देखेंगे कि भागवत गीता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं विधर्मियों द्वारा, कुधर्मियों द्वारा अनेकों प्रकार की बातें श्री कृष्ण के विषय में, श्रीमद् गीता के विषय में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में लगाई जाती हैं। कारण सिर्फ यही है कि यदि आप धर्म का आधार देखें, वर्तमान समय में कलयुग में जो धर्म का आधार है वह एक तो भगवान श्री राम का चरित्र है जो कि वाल्मीकि रामायण के रूप में और गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, और जो कि श्रीमद् भागवत गीता और अन्य आप देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य प्रकार के ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अब यदि इसी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा तो सनातन धर्मियों का अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म ही होता जाएगा, और वही आजकल समाज में अनेकों लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ विधर्मी और कुधर्मी ही कर रहे हैं। देखिए, हिंदू का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हिंदू ही है और कोई नहीं है, क्योंकि ना तो हम धर्म शास्त्रों में रुचि रखते हैं, ना हम उसके अध्ययन मनन में रुचि रखते हैं। और उसके पश्चात होता यह है कि जब एक विधर्मी आकर हमसे प्रश्न पूछता है तो हमें अपने धर्म का ही नहीं पता होता, उसके धर्म के विषय में तो हम क्या ही कह सकते हैं। और इसी का आप एक तरह से कहें कि इसी को वह आगे बढ़ाकर और इसी का सहारा लेकर वह इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि हमारे धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगा सके। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए। आजकल ऐसी मन स्थिति बन चुकी है
कि श्रीमद् भागवत गीता केवल उसको पढ़नी चाहिए जो संन्यास योग का आश्रय लेना चाहता है। तो अतः आप देखेंगे कि यदि कोई 20-25 साल का लड़का भागवत गीता पढ़ रहा है तो कई बार उसके माता पिता आकर उसे कहते हैं कि अभी इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसे जब तुम बड़े हो जाओगे तब पढ़ना। अब मेरा प्रश्न या मेरा सुझाव आप कह लीजिए यही रहता है, और मन स्थिति ऐसे लोगों की ऐसी ही है कि बालापन में खेला खाया, सारी जवानी हल्हा का, और बूढ़ापन में ले ली माला, लो राम जी तुम्हारा भी मन रहा था। कि जब बूढ़ापन आ गया, जब किसी किसी लायक नहीं बचे, तब माला उठा ली और माला उठाकर राम नाम जपने लगे या कृष्ण कृष्ण जपने लगे। उससे पहले न तो हमने भगवान का नाम लिया, न ही भगवान के उपदेशों को पढ़ा। परंतु यदि हम भगवान के उपदेश पहले पढ़ लें तो हमें अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने में और मोक्ष पथ की ओर अग्रसर करने में सहायता प्राप्त होगी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि यदि आप इसे संपूर्णतः पढ़ें और पढ़ने के पश्चात अनेकों महात्माओं द्वारा जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या को भी देखें, तब आपको समझ आता है कि श्रीमद् भागवत गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है और आपको जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार कर्म करने चाहिए, उसके विषय में आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अब सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि श्रीमद् भागवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, और इसे गीता क्यों कहा जाता है, कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए वाक्यों को गीता, गीत क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम संक्षिप्त वर्णन देखें कि श्रीमद् भागवत गीता कहाँ वर्णित है, कहाँ लिखी गई है, तो श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। इससे पहले का वृत्तांत ये है कि युद्धारंभ के समय भगवान वेदव्यास ने राजा धृतराष्ट्र से पूछा कि यदि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, जिसके कारण तुम युद्ध देख पाओगे। परंतु आजन्म अंधत्व के कारण धृतराष्ट्र ने केवल अपने वंश का संहार देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करना उचित नहीं समझा, और इसी कारण धर्म का आचरण करने वाले संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिससे संजय को युद्ध भूमि के सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वृतांत ज्ञात हो गए। जो भी कुछ घटना युद्ध भूमि में घट रही थी, चाहे वह घटी, चाहे किसी ने सोची, चाहे वह गुप्त मंत्रणा थी, किसी भी प्रकार का जो भी घटना थी वह सभी संजय को ज्ञात हो गई, और उस दिव्य शक्ति के बल पर संजय ने युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को दिया। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, और 10वें दिन जब भीष्म आहत हो गए, तब संजय ने भीष्म के आहत होने का समाचार धृतराष्ट्र से जाकर कहा। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम मुझे प्रारंभ से समस्त घटनाओं को सुनाओ। इसी पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हुए श्रीमद् भागवत गीता का जिस प्रकार वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था, उसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र किया, और यही 700 श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे। क्यों कहे थे इसका हम वर्णन अथवा इसकी हम व्याख्या करेंगे, परंतु अभी यदि हम देखें तो यही 700 श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, ताकि अर्जुन अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर, भगवान के चरणों में प्रणाम कर अपने स्वकर्म में निहित हो सके। जो गाई जाए अथवा गीत रूप से कही जाए उसे ही गीता कहा जाता है। यह श्री भगवान द्वारा गाई गई अर्थात उच्चारित की गई, और यदि हम इसके श्लोकों का उच्चारण करें तो वह गीत रूप में ही उच्चारण सुंदर तरीके से हो सकता है। तो भगवान द्वारा गाई गई, उच्चारित की गई ब्रह्म विद्या है, इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। अब गीता है क्या?
श्रीमद् भागवत गीता आप वस्तुतः देखें तो उपनिषदों का सार है और इस कारण उपनिषद के विशेषण के रूप में ही गीता शब्द का व्यवहार हुआ है। अब भगवान ने नया ज्ञान क्यों नहीं दिया अर्जुन को? चाहते तो भगवान के मुख से ही वेद प्रकट हुए हैं, तो भगवान चाहते तो एक नया ज्ञान भी अर्जुन को दे सकते थे। परंतु जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता के विषय में कहना प्रारंभ किया अथवा अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता कहना प्रारंभ किया समस्त समाज के कल्याण के लिए, उस समय अर्जुन को यह विदित नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है जो कि पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उस समय तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केवल यादवों के राजा के रूप में ही जानते थे और अपना सखा मानते थे। इस कारण भगवान ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए केवल वही कहा जो कि समाज में उस समय विद्यमान था, ज्ञान पहले से विद्यमान था, उसी को अपने शब्दों में पिरोकर भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया और समस्त संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराई। अब गीता की उत्पत्ति के विषय में हमने यह श्लोक पढ़ा भी। गीता की उत्पत्ति के विषय में जो श्लोक प्रचलित है वह है सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात समस्त उपनिषद गौ रूप है, भगवान श्री कृष्ण उस गौ के धुने वाले हैं, बछड़े रूप से अर्जुन गू को धुने का कारण है और भक्तगण गीता रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। अब यदि लौकिक प्रथा भी आप देखें तो यही है कि गाय को धोने के लिए यदि गाय का दूध आपको निकालना है तो बछड़े को कारण बनाया जाता है। इसी कारण महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं वेते निहत पूर्वमेव निमित्त मात्रम भय सव्य साचिन, कि अर्जुन मैंने पहले से इन सबको मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो यह कहकर भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। ठीक उसी प्रकार गीता उपदेश में भी अर्जुन निमित्त मात्र ही थे। इसी को आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य ने गीता के द्वितीय अध्याय में 11वें श्लोक के भाष्य में कहा है कि सर्वलोक अनुग्रहार्थ अर्जुन निमित्त कृत्याय भगवान वासुदेव, अर्थात सकल लोक कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान वासुदेव ने गीता का उपदेश किया था। यह कहकर उन्होंने गीता का तत्व निर्णय किया है। वास्तव में यदि हम गीता की थोड़ी भी विवेचना करें तो यह पता लगा सकते हैं कि केवल अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देने के लिए इतनी बड़ी गीता कहने का कोई प्रयोजन नहीं था। अब बुद्धिमान मनुष्य यह समझ सकता है गीता श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन के पश्चात कि जब 10 अध्यायों तक गीता का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने किया परंतु तब भी अर्जुन के अंतकरण को पूरा समाधान प्राप्त नहीं हुआ और उसके पश्चात जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तब ही अर्जुन की समस्त शंकाओं का समाधान हुआ। तो यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो 2 श्लोक कहकर अर्जुन को अपना भगवत रूप दिखाते और भगवत रूप दिखाने के पश्चात अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि केवल युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए इतनी बड़ी गीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन तो केवल 1-2 श्लोक और विराट रूप दर्शन से भी युद्ध में प्रवृत्त हो सकता था। और आशय यही है कि अर्जुन केवल निमित्त थे, जगत कल्याण के लक्ष्य से ही समाधिस्थ होकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण को विदित था कि दोदांत कलयुग निकट है और मेरे पृथ्वी से जाने के पश्चात कराल कली का भीषण आक्रमण समस्त संसार पर होगा। लोग कर्म उपासना ज्ञान का पथ छोड़कर अत्यंत दैन्य दशा को प्राप्त करेंगे। इस भावी विपत्ति से मनुष्यों को बचाकर सत्य पथ प्रदर्शन करने के लिए उपासना ज्ञान सामंजस्य पूर्ण उपदेश की परम आवश्यकता का दिव्य मधुर करुणमय भाव हृदय में धारण करके ही अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री भगवान ने गीता का उपदेश किया। यही यथार्थ तत्व है। इसलिए कहना सिर्फ इतना ही है कि कुछ लोग जो यह कहते हैं कि केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए युद्ध भूमि में गीता कही गई और इस कारण गीता में कर्म की प्रधानता है और ज्ञान और उपासना की गौणता है, यह विचार युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता।
दूसरा जो एक और जिस प्रकार का आशय लिया जाता है वह ये है कि अर्जुन संन्यास लेना चाहते थे और संन्यास पथ पर अग्रसर करने के लिए ही गीता कही गई। तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मोक्ष के लिए जंगल में चले जाने के लिए भी अर्जुन को रण क्षेत्र में गीता नहीं कही जा सकती, क्योंकि अर्जुन तो ममता के वशीभूत होकर गांडीव को छोड़ ही चुके थे। प्रथम अध्याय में ही उन्होंने गांडीव रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। तो उस कर्म त्याग के प्रोत्साहन भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार दे सकते थे। और अर्जुन ने यह भी कह दिया था कि निर्वाण मपि मयेन हंतारेम जय श्री, अर्थात समस्त विजय श्री लाभ के सम्मुख निर्वाण मोक्ष को भी तुच्छ कह दिया था। उसके प्रति मोक्ष का उपदेश करना भी व्यर्थ की चर्चा है। इस कारण ऐसा सिद्धांत भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। तीसरा, सब कुछ छोड़कर देवर्षि नारद की तरह वीणा वादन करते हुए केवल हरिनाम कीर्तन के लिए राज्यच्युत क्षत्रिय वीर अर्जुन को गीता का उपदेश भी शोभा नहीं देता। यदि ऐसा होता तो सब कुछ कहने के बाद तस्मात् युद्धस्व भारत कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम, इस प्रकार के युद्ध प्रेरक वाक्य भी गीता में नहीं होते। इसलिए वत्स पार्थ को केवल कारण बनाकर श्री भगवान ने समस्त जगत के कल्याण के लिए गीता का उपदेश किया था और अधिकार अनुसार अर्जुन को यही कहा था कि यत् करोषि यज् शासी यज्जुहोसी ददामि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम, अर्थात अर्जुन तुम कुछ भी करो, खाओ, हवन करो, दान करो, तपस्या करो, किसी भी प्रकार का कर्म करो, सभी मुझ में समर्पण कर दो। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म को भगवान के चरणों में यदि आप अर्पित कर देंगे तो एक तो वह कर्म आपको स्वफल देंगे ही, दूसरा भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यही अर्जुन के अधिकार के अनुसार ईश्वर परायण बुद्धि से कर्मयोग करने का उपदेश है, जिसे करने से धर्म युद्ध में विजय होकर अर्जुन ने नरावतार धारण रूपी उद्देश्य भी सार्थक किया और यथाकाल चित्त शुद्धि द्वारा उपासना तथा ज्ञान लाभ प्राप्त कर यश भी प्राप्त किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म स्वरूप जग जननी भगवान श्री कृष्ण के सार गर्भित उपदेशों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य जाति को आत्मसात करना चाहिए। मनुष्य जीवन के सही अर्थ को समझकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सके, यही हमारी प्रभु के पावन चरणों में विनीत प्रार्थना है। अब इसके पश्चात दूसरा प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह है कि गीता को पूर्ण ग्रंथ क्यों कहा जाता है, अथवा अन्य सभी धर्म ग्रंथों की तुलना में गीता की महत्वता इतनी अधिक क्यों है। एक और प्रश्न यह भी आता है कि क्या गीता जी का महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण से भी अधिक है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो यदि हम गीता को देखें तो गीता एक प्रकार से आप देखें तो पूर्ण ज्ञान की गंगा है। गीता एक प्रकार से अमृत रस की धारा है। गीता इस दुष्कर संसार सागर से पार जाने के लिए एक प्रकार से अमोघ तरणी है। यदि आपने गीता का आश्रय ले लिया तो अवश्य ही संसार सागर के पार पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म संन्यास लेना पड़ेगा। कर्म करते हुए, अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए आप जिस भी आश्रम में स्थापित हैं, चाहे वह ब्रह्मचर्य है, चाहे वह गृहस्थ है, चाहे वह संन्यास है, किसी भी आश्रम में यदि आप हैं, उसी आश्रम में स्थित रहकर आप भागवत गीता की अमोघ तरणी के द्वारा संसार सागर को पार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भावुक भक्त हैं उनके लिए गीता गंभीर तरंग में भाव समुद्र है। कर्मयोग परायण मनुष्य के लिए सत्य लोक में ले जाने वाला दिव्य विमान है। गीता ज्ञान निष्ठ मनुष्य को जीवन मुक्त बनाने के लिए अमृत समुद्र रूप है। गीता संसार मरुभूमि में जले हुए दुखित जीवन के लिए मधुर जल से पूर्ण मरु उद्यान है। जितना भी हम कहें, जितना भी कहा जाए, शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता की अपूर्व गाथा का वर्णन संभव नहीं है। यही कारण है कि आप देखेंगे सहस्त्रों वर्षों में अनेकों महात्माओं, विद्वानों और
और ऋषिजनों ने श्रीमद् भागवत गीता की अलग अलग व्याख्या की है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता की अलग अलग व्याख्या करने के पश्चात भी गीता का सौंदर्य और उपयोगिता वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया है, और आज तक भी हम उस गहराई में नहीं पहुंच सके हैं, उस आयाम में नहीं पहुंच सके हैं जहां की हमें गीता की दिव्यता का पता चल सके कि गीता कितना दिव्य ग्रंथ है। जिस प्रकार यदि एक वस्तु है जिसका कोई अपना आकार नहीं है, उसे मनुष्य अपने भावों के अनुसार अनेकों आकार में देख सकता है। श्री भगवान निराकार हैं, इसी कारण कभी शिव रूप में, कभी विष्णु रूप में, कभी अन्य देवी देवताओं के रूप में भक्तों के भावों के अनुसार उनको दर्शन देते हैं। यदि उनकी केवल एक ही निर्दिष्ट, एक ही मूर्ति, एक ही साकार मूर्ति होती तो ऐसा संभव नहीं था। जिस प्रकार जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में जल को रखा जाए वैसे वह वैसा ही आकार लेता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता निराकार है, इसका कोई सांप्रदायिक आकार नहीं है। आप श्रीमद् भागवत गीता का मुझे एक श्लोक दिखा दीजिए जहां किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता की झलक मिलती हो। यह कोई आसमानी किताब नहीं है, यह कोई ऐसी किताब नहीं है या ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर कि केवल एक संप्रदाय के भले की बात लिखी हो और बाकी सब की मृत्यु की बात लिखी हो। भागवत गीता में समस्त विश्व के कल्याण की भावना है, इसीलिए पाठक के भावों के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ प्रतिपादित होता है। यही कारण है कि गीता यदि ज्ञानपंथी पढ़े तो ज्ञानपंथी इसे गंभीर ज्ञानमयी मूर्ति के रूप में देखते हैं, भक्तिपंथी मधुर मनोहरणी भक्ति भावमयी मूर्ति के रूप में देखते हैं, कर्मपंथी रण तांडव में विलीन कर्म योगमयी मूर्ति में देखते हैं, और आध्यात्म पंथी सकिल कली कलुष का विध्वंस करने वाली सनातनी रूप में ही गीता को देते हैं। अद्वैत भावी केवल अद्वैत के रूप में ही गीता का दर्शन करते हैं। श्री भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके मुख से उच्चारित गीता भी पूर्ण है, और पूर्ण होने का कारण यही है कि एक रूप गीता के भक्तों के हृदय में अनंत रूप बन जाते हैं, और यही गीता में अनेक प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होने का कारण है। अब बुद्धिमान मनुष्य यह के लिए यह बात सिद्ध है कि पूर्ण प्रकृति ही पूर्ण ब्रह्म को प्रकट कर सकती है। अपूर्ण आत्मा की पूर्णता और ब्रह्म भाव प्राप्ति के द्वारा मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा प्रकृति पूर्णता को प्राप्त करे। प्रकृति अधिभूत, अधिदेविक, अध्यात्म तीनों कारणों से युक्त है। मनुष्य में यह तीनों कारण अधूरे हैं, इसलिए अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक पूर्णता मनुष्य को प्राप्त हो जाने पर आत्मा अर्थात मनुष्य के अंदर जो आत्मा विद्यमान है ब्रह्म रूप हो सकती है। और जिस शास्त्र में अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक त्रिविध शुद्धि के लिए पूर्ण उपाय बताए गए हैं, वही शास्त्र पूर्ण और भगवान का वाक्य है। मनुष्य के लिए अधिभौतिक शरीर है, अधिदैविक मन है और आध्यात्मिक बुद्धि है। शरीर की शुद्धि कर्म के द्वारा, मन की शुद्धि उपासना के द्वारा और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। अतः जिस शास्त्र में समान रूप से कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों के उपदेश की पूर्णता हो, वही भगवान का वाक्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता भी भगवान वाक्य होने के कारण पूर्ण है, और यह गुण वेदों में भी यही गुण विद्यमान है। वेद अपनी संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद तीनों रूपों के द्वारा कर्म, उपासना और ज्ञान का पूर्ण साधन बनाकर आत्मा को सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर की ओर अग्रसित करते हैं, पथ बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। अब वेदों में भी आप देखें तो जो केवल कर्मकांडी है वे केवल कर्म में फंसकर केवल यज्ञ के द्वारा श्री भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यज्ञ का फल श्री भगवान की प्राप्ति नहीं है। यज्ञ का फल केवल स्वर्ग की प्राप्ति है, परंतु जब भी स्वर्ग में पुण्यशील होंगे तब वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म, ज्ञान और बुद्धि की शुद्धि करके ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है अथवा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
परमात्मा और जीवात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा पूर्ण है और जीवात्मा अपूर्ण है। जो शास्त्र जीव की आत्मा को पूर्ण बनाकर ब्रह्म रूप की ओर अग्रसर करे, वही शास्त्र पूर्ण है। अब आप देखें तो मनुष्यकृत शास्त्रों में, जो शास्त्र मनुष्यों ने बनाए, और भगवान के वाक्य शास्त्रों में यही अंतर है कि जितने भी मनुष्यकृत शास्त्र विश्व में उपलब्ध हैं, किसी भी धर्म के अथवा किसी भी संप्रदाय के, महजब के या रिलीजन के, आप उनकी विवेचना करने से देख सकते हैं कि सभी शास्त्र प्रकृति का केवल आंशिक वर्णन करते हैं, पूर्ण वर्णन नहीं करते, और इस दृष्टि से अपूर्ण है। परंतु गीता में यह अपूर्णता नहीं है, इसलिए गीता भगवान का वाक्य है। सनातन धर्म के यदि आप अन्य शास्त्र भी देखें तो सनातन धर्म के अन्य शास्त्र भी वेद ब्राह्मण संहिता के रूप में यदि आप देखें अथवा उपनिषद भी देखें तो वह भी प्रकृति का पूर्ण वर्णन करते हैं, और वह पूर्णतः सिद्ध भी है। जैसे जैसे हम गीता की व्याख्या आगे करते जाएंगे वैसे वैसे हम सनातन धर्म के विभिन्न आयामों पर भी, विभिन्न विचारों पर भी, जैसे पुनर्जन्म, जिन पर इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, उन सब पर भी हम विवेचना करते जाएंगे, ताकि हमें श्री भगवान द्वारा दिखाए गए पथ का भी ज्ञान हो और अपने धर्म का भी ज्ञान हो। तो यह व्याख्या इसी प्रकार है कि जहां जहां जिस जिस श्लोक में जिस जिस प्रकार से धर्म की बात आएगी, उस धर्म की बात का वहीं पर हम विवेचना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि यही सब कारण है कि गीता पूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उपनिषदों का आध्यात्मिक ज्ञान सार तत्व में प्रकट हुआ है। इसलिए गीता को गीतोपनिषद, उपनिषद जो गीत या गान के रूप में गाया जाए भी कहा गया है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों के विज्ञान का अंश और तीनों का सामंजस्य गीता में प्रकट है। गीता के समस्त उपदेशों का ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकार समाधिपूर्ण ज्ञानमयी भाषा को पूर्ण ज्ञानी के सिवा कोई और नहीं कह सकता, क्योंकि समाधि भाषा कहने वाले केवल पूर्ण समाधिस्थ पुरुष ही हो सकते हैं। अब इसमें पूर्णता का एक लक्षण जो मैंने प्रारंभ में कहा था वह है कि इसमें सांप्रदायिकता का पूर्ण रूप से अभाव है और निष्पक्ष उदार भाव की ही प्रधानता है। ऋषियों की बुद्धि और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित सांप्रदायिक पुरुषों की बुद्धि में केवल इतना ही अंतर है कि ऋषियों की बुद्धि पूर्ण होने के कारण, पूर्ण रूप से प्रकृति का ज्ञान होने के कारण उसमें सांप्रदायिक पक्षपात नहीं रहता, अर्थात उसमें किसी एक भाव को प्रधान मानकर दूसरे भावों की निंदा नहीं की जाती। भगवान वेदव्यास ने पूर्ण ऋषि होने से विभिन्न पुराणों में सभी ज्ञानों का वर्णन किया है, परंतु किसी की भी निंदा नहीं की है। यदि आपको इस प्रकार की शंका लगती है कि एक पुराण में दूसरे भगवान के प्रति निंदा की गई है, तो हमारा एक विस्तृत लेख इस पर हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप वो पढ़ सकते हैं और आप उस लेख के द्वारा देख सकते हैं कि केवल बुद्धि का अंतर है। वास्तव में पुराणों में किसी की भी उत्कर्षता अथवा निष्कर्षता नहीं दिखाई गई है, परंतु सांप्रदायिक पुरुषों में इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती। वह केवल एक ही भाव को प्रधान मानकर औरों की निंदा करते हैं। संपूर्ण विश्व में जब से इस प्रकार के सांप्रदायिक मतों का प्रचार हुआ है, तभी से आप देखेंगे कि भारत में भी अशांति और मतद्वैता फैल गई है और एक दूसरे की निंदा और ईर्ष्या कर धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा है। परंतु गीता में इस प्रकार के विचार नहीं है, क्योंकि गीता श्री भगवान के मुख से उच्चारित हुआ पूर्ण ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मनुष्य जाति का समान रूप से कल्याण करने वाली है, चाहे वह सनातन धर्मी हो, चाहे वह किसी अन्य धर्म संप्रदाय अथवा रिलीजन से जुड़ा हुआ हो। यदि वह श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय लेगा तो उसका कल्याण होगा ही। हमारे धर्म में इस प्रकार की भावना कि जो हमारे धर्म में आएगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा उसको कल्याण प्राप्त होगा, और जो हमारे धर्म अथवा संप्रदाय में नहीं आएगा उसको केवल नरक की प्राप्ति होगी अथवा वह केवल अंधकार में गिरता जाएगा। हमारे धर्म में इस भावना का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म संपूर्ण मनुष्य जाति का समान रूप से कल्याण करने की प्रार्थना करता है
और इसीलिए सनातन धर्म एक पूर्ण धर्म है। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मनुष्य जाति का समान रूप से कल्याण करने की बात करती है। इसमें निष्काम कर्म का उदार भाव है, भक्तों के लिए भक्ति का मधुर भाव है, ज्ञानी के लिए परम ज्ञान का गंभीर भाव है, और सभी सामंजस्य से वर्णित किए गए हैं। जिस जिस यही कारण है कि गीता का पाठ करके सभी धर्म के लोग संतुष्ट होते हैं। वेदों में आप देखें तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का जीवों के उद्धार के लिए पूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए भगवान को वेद वाक्य कहा जाता है। इसी प्रकार गीता में भी 18 अध्याय, जो हम आगे जिनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, उनमें कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन है। सभी अध्यायों में सभी प्रकार की बातें हैं, परंतु यदि हम प्रधानता देखें तो पहले 6 अध्यायों में श्री भगवान ने कर्म का वर्णन किया है, उसके बाद 6 से 12वें अध्याय तक उपासना का, और अंत के 12 से 18 अध्याय तक ज्ञान का उपदेश किया है। तो इस प्रकार गीता पूर्ण ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत गीता की एक विशेषता यह भी है कि गीता में भक्ति के 6 अध्याय कर्म और ज्ञान के बीच में रखे गए हैं, क्योंकि भक्ति के मध्य में होने से कर्म से मिले हुए, शुद्ध और ज्ञान से मिले हुए, यह तीनों प्रकार की भक्ति सभी मनुष्यों का कल्याण कर सकती है। जब भक्ति कर्म के साथ मिल जाएगी और ज्ञान के साथ भी मिल जाएगी, तब मनुष्य को कल्याण अवश्य ही प्राप्त होगा। भक्ति सभी साधनों का प्राण रूप है, चाहे वह कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो। भक्ति में मध्य में न रहे तो दोनों में बंधन की आशंका रहती है। कर्मी केवल कर्म में प्रवृत्त रहेगा, अर्थात अपने निहित कर्म को करता रहेगा। अगर उसने यज्ञ उपासना का केवल आश्रय लिया है तो वह यज्ञ उपासना ही करता रहेगा। ज्ञानी हो तो वह केवल ज्ञान की बात ही करता रहेगा। परंतु जब भक्ति मध्य में आ जाएगी, तब सभी का कल्याण अवश्य ही होगा और बंधन नहीं रहेगा। भक्तिहीन कर्म अहंकार और कृतत्व को उत्पन्न कर सकता है, परंतु कर्मी अपने को भगवान का कारण मात्र मानकर, निमित्त मात्र मानकर, जगत सेवा को ही भगवत सेवा मानकर भक्ति के साथ कर्म करे तो उस कर्म से अहंकार या बंधन उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति विहीन ज्ञान वाले मनुष्य में तर्क, बुद्धि और अभिमान उत्पन्न होकर ज्ञान मार्गी मनुष्य को वह बंधन में डाल सकता है। परंतु ज्ञान के मूल में यदि भक्ति रहेगी कि हम ज्ञान क्यों अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति भाव से अपने समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं, तब वह भक्त भी पूर्ण बन जाएगा, केवल तार्किक और अभिमानी नहीं रहेगा, जिससे उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि दो विरुद्ध पक्षों के विवाद के समय केवल मध्यस्थ शांत मनुष्य ही विवाद को मिटा सकता है और विवाद को आगे नहीं बढ़ने देता। कर्म और ज्ञान में सदा ही विवाद रहता है। कर्म जो कुछ कहता है, ज्ञान उससे विपरीत कहता है। कर्म के मत में जगत सत्य है और ज्ञान के मत में जगत मिथ्या है। कर्म के मत में मनुष्य को कर्मी होना चाहिए और ज्ञान के मत में निष्कर्मी होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के मध्य में भक्ति को रखकर कर्म और ज्ञान का विवाद एक प्रकार से गीता में समाप्त कर दिया है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में भी परस्पर विरुद्ध भावों का सामंजस्य था। इसी कारण हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को समझने में असमर्थ रहते हैं और विचित्र प्रकार के अपमानजनक कई बार नाम स्वयं भी कहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्णावतार थे और पूर्णावतार यदि होंगे तो पूर्णावतार में विरुद्ध भावों का सामंजस्य रहेगा। यही सामंजस्य भगवान श्री कृष्ण में था। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में, अनेक लीलाओं के विषय में अधिक पढ़ना चाहते हैं तो इसके विषय में भी एक विस्तृत लेख हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट दोनों पर ही उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न बहुत ही मैं कहूंगा कि निष्कृष्ट प्रश्न है, परंतु ये प्रश्न समाज में है और बहुत से लोग, यदि आप भागवत गीता की बात करेंगे तो यह भी कहते हैं कि गीता महाभारत में बाद में डाली गई, तो यह भगवान का वचन नहीं है और अन्य पुराणों की तरह केवल व्यास जी द्वारा ही लिखी गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को
श्री भगवान का वचन मानना मूर्खता है। श्री भगवान के वचन केवल वेद ही है और केवल वेदों को ही आप श्री भगवान का वाक्य कह सकते हैं। तो मुझे तो हंसी आती है ये सब बातें सुनकर, परंतु क्या है कि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो धर्म का दुश्मन विधर्मी अवश्य होगा। मैं क्या कहूं, शब्द तो मेरे पास बहुत है परंतु मैं कहना नहीं चाहता। हमारे समाज में आज भी आप देखेंगे कि कितने ही धर्मी हैं जो अपने आप को वैदिक धर्मी कहलाते हैं कि हम वैदिक धर्मी हैं, परंतु अपने ही धर्म शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब सनातन धर्म की यही विपदा है कि स्वयं सनातन धर्मी अपने धर्म शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इन्हीं प्रश्न चिन्हों का उपयोग विधर्मी तथा कुधर्मी उठाते हैं। कुछ समझदारों के हृदय में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के पश्चात भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जिन बंधुओं को देखकर अर्जुन के मन में शोक उत्पन्न हुआ, क्या परिस्थिति को देखते हुए कि अर्जुन युद्ध भूमि में उत्पन्न थे, क्या इस शोक को ठीक माना जा सकता है कि क्या ऐसा हुआ होगा? क्या अर्जुन को पहले से यह नहीं पता था कि मुझे अपने बंधुजनों के साथ ही युद्ध करना है और उन्हीं का वध करना है? फिर अचानक अर्जुन के मन में इस कायरता का भाव कैसे उदय हो गया? अर्जुन जैसा वीर धर्मात्मा पुरुष पहले से ही युद्ध परिणाम को भली भांति जानता था। युद्ध भूमि में उपस्थित होते ही इस प्रकार का शोक करने लगा। यह अवश्य ही आश्चर्य की घटना है। न जाने कितने युद्ध अर्जुन ने किए, पहले तो कभी शोक नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में ही ऐसा शोक क्यों हुआ? और इसलिए हमें ऐसा मालूम होता है कि न तो युद्ध अवसर में अर्जुन को शोक हुआ और न ही भगवान ने गीता का उसे उपदेश दिया। यह केवल व्यास की ही महिमा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि व्यास ने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर श्री कृष्ण के बहाने गीता शास्त्र का पीछे से अपने ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, अपने ऐतिहासिक ग्रंथ की दिव्यता बढ़ाने के लिए समावेश कर दिया। अब मैं क्या कहूं कि यह सब प्रश्न यदि विचारवान पुरुष अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अन्य लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल न करके और संपूर्ण महाभारत का पाठ कर, केवल संक्षिप्त महाभारत का पाठ नहीं, संपूर्ण महाभारत का पाठ, आप चाहें तो गीता प्रेस का में महाभारत 6 भागों में उपलब्ध है, आप वो खरीदिए 6 भागों का महाभारत और वो 6 भागों का महाभारत पूर्ण रूप से पढ़िए। केवल संक्षिप्त महाभारत पर मत जाइए क्योंकि संक्षिप्त महाभारत में उतनी दिव्यता नहीं है। और फिर आप देखिए और फिर पता लगाइए कि यह सब जो प्रश्न है यह ठीक है या नहीं है। अब गीता शास्त्र की महत्ता यदि हम देखें तो उसमें दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सामने खड़ी हैं, साथ ही दोनों पक्षों का शंखनाद भी हो गया है। युद्ध आरंभ हो गया है, युद्ध आरंभ करने का संकेत दे दिया गया है, क्योंकि यदि बिगुल बजा दिया गया, शंख ध्वनि हो गई, तब युद्ध होना अब होगा ही। युद्ध से पीछे हटना उस समय नहीं हो सकता। वहां अर्जुन खड़े होकर अपना शोक प्रकट करने लगे और भगवान ने वही उन्हें उपदेश दिया। परंतु कुछ लोगों को यह बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं। तो यदि हम, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गीता शास्त्र देखने से तो ऐसा ही पता चलता है कि जैसे एक महाअरण्यक में जिस प्रकार वृहद अरण्य उपनिषद है कि वहां अरण्य में एक सदगुरु के पास जाकर शिष्य बड़े सावधान पूर्वक मन के साथ आध्यात्म शास्त्र संबंधी जटिल प्रश्नों की जिज्ञासा करे और गुरु बड़े विचार के साथ शांति पूर्वक उसकी जिज्ञासा शांत करता रहे। जिस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध के लिए खड़ी है, जहां गजों का चिंगाड़ है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, अश्वहिनी ना रहे हैं, शंखों का तुमुल नाद हो रहा है, शास्त्रों की झंकारें हैं, रणोन्मुक्त योद्धाओं की प्रदीप्त वाणियों से व्याप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी ही एक प्रकार से गुंजन कर रही है। तो ऐसे अवसर पर भगवान कैसे इस उपदेश का
ज्ञान अर्जुन को दे सकते हैं। यह एक विचित्र सी घटना है और इस घटना के अनुयायी एक सामान्य मनुष्य ने यह भी कल्पना कर डाली है कि अर्जुन को ना तो शोक हुआ और न ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया, और यह या तो व्यास जी की स्वतंत्र रचना है अथवा पीछे से किसी कृष्ण भक्त ने इस कथानक का इतिहास प्रकरण में समावेश कर दिया। इसका हम विस्तृत विषय में चर्चा करेंगे, परंतु यदि मैं संक्षेप में कहूं तो ऐसे मूर्खों के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सनातन धर्म शास्त्रों की, भारतीय विज्ञान पद्धति की, श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं की गहराई से एक कण मात्र भी परिचय न रखने वाले मूर्ख ही ऐसी कल्पना कर सकते हैं। यदि हम इन मूर्खों के विचार से सहमत हो भी जाएं और थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि चलिए गीता भगवान के श्री मुख से कही हुई नहीं है, वैसे तो ऐसा है नहीं, परंतु चलो आपका मन रखने के लिए ये हम आगे आएंगे। विरोधा आधार के आधार पर आपका आपसे तर्क करने के लिए यदि एक प्रकार से हम ये मान भी लें कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, तब भी गीता के महत्व पर कौन सा आघात हो जाता है, गीता की दिव्यता किस प्रकार से कम हो जाती है, यह हमारी समझ में तो नहीं आता। और यदि आप कहते हैं कि गीता महर्षि वेदव्यास रचित है, तो क्या महर्षि वेदव्यास कोई साधारण पुरुष थे? जिस महर्षि ने 18 पुराणों की संपूर्ण महाभारत की रचना की, क्या और रचना ही नहीं की, धर्म शास्त्रों को जन जागरण में प्रेरित कर दिया, तो क्या उस आदमी को, उस मनुष्य को आप साधारण मनुष्य मान सकते हैं? और यदि वह साधारण मनुष्य थे और गीता, श्रीमद् भागवत गीता भगवान के श्रीमुख से उच्चारित नहीं है, तो श्रीमद् भागवत गीता के बाद ऐसा ग्रंथ उपलब्ध क्यों नहीं होता जो संपूर्ण ज्ञान का प्रतिपादन कर दे? इसलिए गीता का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो गीता में वर्णित है, उसे पढ़ने के पश्चात, उसे समझने के पश्चात हम बाध्य हो जाते हैं यह मानने के लिए कि जिस भी किसी ने गीता का निर्माण किया है वह साधारण मनुष्य नहीं है, और अवश्य ही मनुष्य शरीर में विद्यमान साक्षात वेदांत सिद्धांत अर्थात उपनिषद पुरुष ही है। इस प्रकार की अनर्गल बातों का कोई अंत वैसे तो नहीं है, परंतु फिर भी लौकिक रूप में भी इसको समझा देते हैं। आप देखें, चाहे कोई कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, युद्ध में अपने ही नाते रिश्तेदार जब सामने खड़े होंगे, जिनकी गोद में वह खेला, जिनका हाथ पकड़कर चलना सीखा, जिनके साथ बचपन बिताया, तो उसके हृदय में दुर्बलता अवश्य ही आएगी। अनेकों बार ऐसा होता है कि हम एक बात के लिए निश्चय कर चुके होते हैं और हमें यह भी पता होता है कि कार्य पूर्ण करना है, परंतु अवसर आने पर हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है, और उस समय इस दुविधा के कारण हम उचित निर्णय नहीं ले पाते। अब जिस अर्जुन के सामने उसके पितामह, गुरुजन, ताऊ, चाचा, भाई, बेटे, भतीजे और अन्य सुहृदय खड़े हों, वह जानता है कि एक बार यदि युद्ध प्रारंभ हो गया तो मुझे इनका वध करना ही पड़ेगा। तब अर्जुन के हृदय में ऐसी दुर्बलता न आने का क्या कारण है? इसलिए युद्धावसर में अवश्य ही अर्जुन को शोक हुआ होगा और भगवान श्री कृष्ण ने अवश्य ही उसे उस विशाल जन समूह में ही गीता का उपदेश दिया। इसमें जरा भी संदेह, अणु मात्र भी संदेह नहीं है। उसी भगवत ज्ञान को भगवान व्यास ने 700 श्लोकों में अपनी प्रज्वलित भाषा में उपनिषद किया है। यदि भगवान की कृपा से जयद्रथ वध साधक सूर्यास्त असंभव नहीं है, तब युद्ध भूमि में इतना लंबा चौड़ा उपदेश भी असंभव नहीं है। फिर जहां अर्जुन जैसे योग्य शिष्य हों, श्री भगवान जैसे शिक्षक हों, वहां ऐसे लोकोत्तर गुरु शिष्यों के संवाद में
कितनी देर में कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, साधारण मनुष्य और अपनी ही बात मानने वाले लोगों के इन निसार कल्पनाओं का अवसर ही नहीं होता। हाँ, इस संबंध में एक प्रश्न अवश्य ही उपस्थित होता है कि जब संपूर्ण परिस्थिति अर्जुन को पहले ही पता थी, पहले ही मालूम थी कि ऐसा होने वाला है, जब अर्जुन जानते थे कि युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म है, तब अचानक अर्जुन को यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया? इस प्रश्न के समाधान के लिए ही प्रकृत प्रकरण का गीता का समावेश हुआ है। यह ठीक है कि अर्जुन को धर्मशास्त्रों का रहस्य पता है। यह भी ठीक है कि अर्जुन युद्ध के भावी परिणाम से भी परिचित है। यह भी ठीक है कि अर्जुन पहले से ही जानता था कि मुझे इस युद्ध में स्वजनों की हत्या करनी है। यह सब कुछ ठीक होने पर भी प्राकृतिक शोक समुत्थान को अर्जुन जैसे रजोगुणी पुरुष के लिए रोकना असंभव था। महाभारत का यदि हम पढ़े, महाभारत का ज्ञान लें, तो हम यह समझ सकते हैं कि अर्जुन योगी नहीं थे, तपस्वी नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, केवल सीधे साधे कर्तव्य परायण क्षत्रिय वीर धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले गृहस्थी ही थे। हम देखेंगे कि गृहस्थ बड़े से बड़ा विद्वान भी जो दिन रात सबको उपदेश देता है, अवसर प्राप्त होने पर शोक के वेग को संभालने में असमर्थ होते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अब इस विषय में एक कथा है, केवल आनंद के लिए मैं कह रहा हूं कि एक बार एक गांव में योगी महात्मा आकर विराजमान हुए। ऐसे योगी महात्मा आज भी समाज में अनेकों हैं, जिन्होंने भगवत उदाहरण कर रखा है, जो केवल शारीरिक चिन्हों के लिए भगवत भक्त बने हुए हैं, परंतु न तो उन्हें ज्ञान है और न ही वह भगवान की ओर देख पाते हैं। तो ऐसे एक पुरुष जो अपने आप को महापुरुष मानते थे कि एक गांव में आ गए, गांव में कुछ दिन रहे, भजन कीर्तन किया, गांव के लोग चमत्कृत हो गए, गांव के लोग प्रभावित हो गए और गांव के लोग उनकी माया से प्रभावित हुए। फिर कुछ समय पश्चात जब एक बार वे गांव में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर जो गांव का प्रधान था, गांव के प्रधान के घर के बाहर बहुत ही शोक संपन्न लोग इकट्ठा हुए हैं और अनेकों प्रकार का रोना धोना चिल्लाना चल रहा है। तो जब वह गए और उन्होंने जाकर प्रधान से पूछा, ग्राम प्रधान से पूछा कि क्या हुआ, तो ग्राम प्रधान ने कहा कि हमारे जवान लड़के की आज मृत्यु हो गई, इसी कारण हम सभी शोक संतप्त हैं। तब उन महात्मा ने ज्ञान देना प्रारंभ किया कि आत्मा तो अजर अमर है और ये सब जो शोक तुम कर रहे हो, यह आत्मा के लिए उचित नहीं है, ऐसा है वैसा है। अनेकों गीता के श्लोक जो द्वितीय अध्याय में जिनकी व्याख्या हम करेंगे, उन सब का उदाहरण दिया और कहा कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन सब सांसारिक बातों के लिए शोक करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए तुम्हें केवल एक शरीर की तरह अन्य सभी शरीरों को भी देखना चाहिए। आत्मा का कभी नाश नहीं होता और आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सुखा सकता है, न अग्नि जला सकती है, अतः इसलिए शोक करना ठीक नहीं है। अब ठीक है, कुछ सुनने के पश्चात अब इस प्रकार की भाषा जब कोई भी सुनता है तो थोड़ा शोक का नाश हुआ। उन्होंने जो प्रेत कर्म करना था वह प्रेत कर्म किया और प्रेत कर्म करने के पश्चात कुछ समय के पश्चात फिर सब अपने में रम गए। फिर एक दिन जब ग्राम प्रधान गांव के बाहर निकला और उन महात्मा की कुटिया के बाहर पहुंचा, तो महात्मा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत शोक कर रहे थे। तब ग्राम प्रधान ने जाकर पूछा कि महात्मा जी बताइए क्या हुआ, आज आप क्यों शोक कर रहे हैं? तो बोला कि अरे हमारा जो लोटा था जिसमें हम पानी पीते थे, आज वह जो हमारा घड़ा था मिट्टी का वह टूट गया और इसी के लिए हम शोक कर रहे हैं। तब प्रधान ने कहा कि जब हमारे लड़के की मृत्यु हुई थी तब तो आप कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर है, संसारिक वस्तुओं में मोह नहीं रखना चाहिए। आज आप अपने छोटे से करवे के लिए, छोटे से मिट्टी के घड़े के लिए रो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा पुत्र तुम्हारा था, घड़ा हमारा हमारा है। तो इस प्रकार के भी आपको महात्मा प्राप्त होंगे जो आपको अनेक प्रकार का उपदेश देंगे, परंतु
गीता के मुख्य शास्त्र से संबंध नहीं हो पाएंगे, गीता के ज्ञान से संबंध नहीं हो पाएंगे, तो अर्जुन के हृदय में किंग कर्तव्य विमूढ़ता अवश्य ही आई होगी। और श्री भगवान ने किम कर्म किम्मति कवोत्र मोहितः, इसी सिद्ध सहज सिद्ध मानव दुर्बलता का स्पष्टीकरण किया है। सर्वशास्त्र पारंगत वीतराग व्यास जी के संबंध में कहा जाता है द्वैपानो विकारतः प्रजुवाह, अर्थात अंशावतार। और इसी प्रकार अंशावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला में भी सीता वियोग जनित शोक वचन उपलब्ध होता है। इसलिए यह तो मानना पड़ेगा कि जहां भी शरीर का संबंध होगा वहां अवश्य ही प्रकृति सिद्ध शोक हर्ष का आक्रमण समय समय पर होता रहेगा। यदि हम किसी को अपना मानते हैं जो स्व, और ये इसी के विषय में गीता में कहा गया है कि स्व और पर, कि ये पराया है और ये मेरा है, इस भावना को छोड़कर समस्त विश्व को ही अपने संबंधी के रूप में देखना चाहिए। परंतु जहां भी आपका स्व रहेगा वहां शोक अवश्य ही होगा। हमने अभी देखा कोरोना के जब विकरालता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मार्च अप्रैल के महीने में जब इतना अधिक शोक समाज में व्याप्त था, तब हमने देखा कि जब भी हमें कोई अप्रिय घटना मिली, स्व अपनी सुहृदय के विषय में, तब हमें अवश्य ही शोक हुआ कि असमय ही उस पुरुष से अथवा स्त्री से, जिस भी शरीर में वह आत्मा विद्यमान थी, उनसे हमारा विच्छोह हो गया। साथ रहते तो कुछ ज्यादा अच्छा रहता। तो यह अवश्य ही प्रकृति सिद्ध शोक है जिसका आक्रमण होता है। आपका कोई सुहृदय यदि किसी उच्च स्थान पर विराजमान हो जाए, अथवा उसे किसी वो कोई नई अपना घर खरीदे अथवा कोई नया व्यवसाय चलाए, तो उसमें हर्ष भी होता ही है। जब तक शरीर है तब तक इन शरीर धर्मों को रोकना अत्यंत कठिन है। परंतु हाँ, जो बुद्धिमान है, जिन्होंने गीता का यथार्थ वर्णन पढ़ा है, सुना है, अध्ययन मनन कीर्तन किया है, वह उनको भी शोक हर्ष अवश्य होता है, परंतु वे विचलित नहीं होते। और सामान्य जन इस विषय में विचलित हो जाते हैं। इसी को राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपने अमर काव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरह से आप देखें तो प्रकृति में त्रिगुण्य का साम्राज्य है। त्रिगुण प्रकृति की कृपा से हमारी बुद्धि में भी त्रिगुण्य भाव हमेशा ही उदित रहता है। हम इस संसार में रहने वाले संसार के एक साधारण छोटे से यंत्र हैं। हम उस महाविश्व यंत्र के तंत्र से संचालित रहते हैं, उसी में हमें संबंध रहना पड़ता है। आप यह भी देखें तो संसार एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र ही है। इसमें बंधु वर्ग ही एक प्रकार की सेना है। प्रत्येक प्राणी इस सेना से शाश्वत काल से युद्ध करता चला आ रहा है। आपसी झगड़े, रोग, बंधु वियोग, महामारी, भूकंप इत्यादि परिणामों को विवश होकर भोगना ही जीव का जीवत्व है। इसी प्रकृति नियम के अनुसार यदि बंधु वर्ग को देखकर अर्जुन के हृदय में भी सहसा दयामूलक, दूसरे शब्दों में राग मूलक शोक उमड़ पड़ता है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। अब जो दूसरा प्रश्न था कि अर्जुन के सामने यह समस्या अकस्मात तो आई नहीं थी, इन्हीं गुरु बांधव आदि की मारने की तैयारी वर्षों से कर रहे थे। भीष्म द्रोण आदि को जीतने के लिए ही व्यासदेव ने मंत्र का उपदेश देकर उन्हें तपस्या के लिए भेजा था। वहां अत्यंत कठिन तप कर इसी विजय के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। आगे भी देखें, महाभारत में तो संधि का प्रस्ताव लेकर गए हुए संजय की बहुत कटु शब्दों में अर्जुन ने भर्त्सना की थी। फिर इतने काल से तैयारी करके युद्ध के सम्मुख अचानक उनको यह व्यामोह क्यों आ गया, यह समझ में नहीं आता। इसलिए लोगों के मन में यह संशय आता है और यही प्रश्न लोग उठाते हैं, जिसका हमने ऊपर वर्णन किया था कि गीता की घटना केवल कल्पना है। अब ऐसा प्रश्न
केवल वही सज्जन उठा सकते हैं जिन्होंने संसारिक परिस्थिति का कभी अनुभव न किया हो। कुछ हम ऊपर कह आए हैं, कुछ यहाँ कह देते हैं। संसार में ऐसे अवसर बहुतों को प्राप्त होते हैं कि पहले हमने बहुत कुछ तैयारी की, तब भी कार्य के ठीक अवसर आने पर हमारा मन हिचक जाता है, हम वह नहीं कर सकते, विशेषकर यदि जीव हत्या का प्रसंग हो, क्योंकि हमारे धर्म में केवल करुणा ही सिखाई जाती है, दूसरों पर दया ही सिखाई जाती है। तो यदि जीव हत्या का प्रसंग आएगा, चाहे वह मनुष्य हत्या हो, चाहे वह किसी भी जीव की हत्या हो, तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक सुहृदय पुरुष के मन में दुर्बलता आएगी ही। मुझे एक प्रश्न किया गया था कि क्या मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु एक प्रश्न किया गया था कि क्या हम मांसाहार कर सकते हैं। तब मैंने उन मनुष्य को यही कहा था कि आप मांसाहार कीजिए, परंतु मांसाहार करने के लिए आपका, यदि आप अपनी जिह्वा पर किसी प्रकार का आपका नियंत्रण नहीं है और आप मांसाहार में प्रवृत्त होना ही चाहते हैं, पहले तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार का बहुत ही निंदा सनातन धर्मशास्त्रों में की गई है, परंतु यदि मांसाहार में आप फिर भी प्रवृत्त होना चाहते हैं, तब आप मांसाहार में प्रवृत्त होइए, परंतु जाकर पहले बूचड़ खाने में जिस भी पशु का आप मांस खाना चाहते हैं, पहले उसे कटते हुए देखिए और फिर उसका मांस खाइए। अब कोई भी दयालु मनुष्य यदि इस प्रकार का कार्य करता हुआ दिखेगा, तो उसके मन में दुर्बलता आना संभव ही है। और जिस पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, उसने भी मांसाहार छोड़ दिया और सात्विक भोजन की ओर अग्रसर हो गया। तब शस्त्र उठाकर प्रहार करने में अर्जुन के मन में दुर्बलता तो आएगी ही, और किसी भी इस प्रकार का कार्य करने के पश्चात शोभ भी उत्पन्न होगा। यही महाभारत में, जो महाभारत के युद्ध में जो शोभ अर्जुन को युद्ध के आरंभ में हुआ, वही युधिष्ठिर को विजय प्राप्ति के बाद पश्चाताप के रूप में बदल गया। युद्ध प्राप्ति करने के पश्चात युधिष्ठिर अपना राज्याभिषेक कराने में भी ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उनका भी शोभ दूर किया। और इस प्रकार बड़ी तैयारी से और बहुत कष्ट उठाकर लंका विजय प्राप्त करने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। उसके विषय में हम एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि अग्नि परीक्षा क्यों हुई। यह भी एक विवादित प्रश्न है, इसकी चर्चा हम रामायण कथा के पाठ के समय की थी। आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो में देख सकते हैं। अब यदि हम पौराणिक ग्रंथों का आश्रय न लें और आधुनिक इतिहास को देखें, तो आधुनिक इतिहास में भी सम्राट अशोक युद्ध में बहुत सी हिंसा करके अंत में विरक्त हो गया था और आगे सर्वथा युद्ध करना छोड़ दिया। इसलिए अशोक का नाम चंडाशोक अथवा धर्माशोक भी हो गया। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि पहले युद्ध सम्राट अशोक ने बिना किसी विचार के किए, परंतु बात यह है कि किसी समय किसी कार्य का चित्तवृत्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है और यह स्वाभाविक है। भोज प्रबंधकर्ता मुंज का जो इतिहास लिखा है, उसमें भी यही लिखा है कि मुंज ने अपने भतीजे भोज को मारने की आज्ञा देकर वह पश्चाताप में पड़ा था। महाराष्ट्र वीर शिवाजी के विजय के लिए उनके नगर में पहुंचकर भी जोधपुर नरेश यशवंत सिंह जी उनके समझाने से, उनके विचारों से सहमत होकर शिवजी के पक्ष में हो गए। महाराणा प्रताप का दृष्टांत तो बहुत कुछ इस प्रसंग से मिलता जुलता है। जब बादशाही सेना से गिरकर वह विपदाग्रस्त होने ही वाले थे और उनके सरदार राणा झाला, जिन्हें मन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है, ने छत्र चमर लेकर अपने सिर पर लेकर उनको बचाने के लिए भगा दिया। उस समय इस घटना को उनका सौतेला भाई पृथ्वी सिंह जान गया था और उसने जहां भी मिले उनको मार डालने के लिए, महाराणा प्रताप को मार डालने के लिए उनका पीछा किया, क्योंकि वह महाराणा प्रताप के विरुद्ध होकर सम्राट अकबर से मिल चुका था और उसकी सेना के साथ ही युद्ध में आया था। परंतु बहुत बड़ी नदी पार करने के कारण महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का दम टूट गया और महाराणा असहाय रह गए। उस समय पृथ्वी सिंह ने उन्हें जा पकड़ा और उसी समय उनकी चित्तवृत्ति बदल गई। वह हाथ से खड़ग फेंककर महाराणा प्रताप के गले लिपट गए और दोनों भाइयों ने अश्रुधारा में अपने वैर को बहा दिया। इसी प्रकार के अनेक चरित्र हमारे इतिहास में
और विदेशी इतिहास में भी मिलते हैं। प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने कोरियोलेंस का चित्र इसी प्रकार लिखा है कि रोमन देशवासियों द्वारा निष्कासित होकर वह रोमन शत्रुओं से मिल गया और साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें रोम देश पर चढ़ा लाया, परंतु उचित समय आने पर उसमें मातृभूमि का प्रेम उदित हुआ और अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर वह देश की रक्षा में अग्रसर हो गया। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण संसार भर में भरे पड़े हैं कि बड़ी से बड़ी तैयारी करने के बाद भी समय आने पर मनुष्य का मन फिर गया। इसलिए अर्जुन का यह मोह अस्वाभाविक नहीं है और इसलिए गीता के उपदेश को भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। जब हम पहले वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे थे तब मैंने कहा था कि धर्म का नाश होना प्रारंभ हुआ कहां से? सम्राट अशोक के हथियार नीचे रख देने से। यदि अपने क्षत्रिय धर्म में सम्राट अशोक प्रवृत्त रहते तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जितना नाश भारतवर्ष में हुआ उतना नाश शायद नहीं होता। शायद उस समय यदि भगवान श्री कृष्ण जैसे श्रेष्ठ वक्ता, भगवान श्री कृष्ण जैसे पथ प्रदर्शक अशोक के सामने होते तो शायद अशोक भी, सम्राट अशोक भी हथियार नीचे नहीं रखते। अब एक कारण यह भी है अर्जुन ने शोक क्यों किया, तो एक कारण यह भी है कि अर्जुन ने शोक नहीं किया, केवल प्रकृति सिद्ध शोक ही अर्जुन को उत्पन्न हुआ, जिसमें अर्जुन केवल अभिनेता मात्र था। हमें भूख लगती है, हम भोजन कर लेते हैं, रोना आता है रो लेते हैं, हंसी आती है हंस लेते हैं। ऐसा कभी होता है कि हम किसी को निमंत्रण देने जाएं कि आओ भूख हमें लगो, हमें भूख, हम खाएंगे अब खाना। हमें रोना आ रहा है, रुलाई तुम आओ हम रोएंगे। हमें हंसना आ रहा है, हंसी तुम आओ हम हंसेंगे। तो इस प्रकार जो ये प्रकृति सिद्ध नियम है, न तो इनको कोई आमंत्रण दे सकता है और न ही रोक सकता है। अर्जुन जैसे दिव्य पुरुष की बात यदि हम छोड़ भी दें तो प्रत्येक मनुष्य हर पग पर इसी प्रकार शोकाकुल बना रहता है। अंतर यही है कि अर्जुन की उस परिस्थिति को संभालने वाले प्रकृति तंत्र के अध्यक्ष श्री भगवान उपस्थित थे। सभी को भगवान नहीं मिलते, सभी को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सभी को तो भगवत वाणी रूप भागवत गीता शास्त्र का सहारा भी नहीं मिलता। इसलिए कितने ही मनुष्य इसी शोक सागर में डूब गए, कितनों ने ही अपनी लीला समाप्त कर ली, इसकी गणना किसी को नहीं है। कितने ही मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर संसारिक युद्ध क्षेत्र के भयानक परिणामों को देखकर अरे हाय हाय अब क्या होगा, हाय हाय करने लग जाते हैं, अब हम क्या करें, और इस प्रकार शोक संतप्त से व्याप्त रहते हैं। और भगवान व्यास ने गीता के प्रथम अध्याय को यहीं से लिखना प्रारंभ किया है और जैसे जैसे अर्जुन आगे प्रश्न पूछता गया वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते गए। जब तक उत्तर देते गए जब तक अर्जुन ने यह नहीं कह दिया कि मेरे चित्त की दुर्बलता अब दूर हो गई है और मैं युद्ध करने को तैयार हूं। अब एक और प्रश्न जो आज मुझे लगता है कि सारा समय हमारा 2 घंटे का जो समय है मैं भूमिका में ही चला जाएगा, परंतु ये सभी प्रश्न जरूरी है क्योंकि इन सभी प्रश्नों को आगे यदि आप कभी चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के विषय में तो यह सब बातें भी आपको सुनाई देंगी। लोग ये प्रश्न पूछेंगे तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इनके उत्तर भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न जो आता है कि किसी मनुष्य के हृदय में यह आ सकता है कि जितना आप कह रहे हैं यदि उतनी ही भागवत गीता की महत्वता है तो हिंदू समाज, सनातन धर्मी गीता को क्यों नहीं पढ़ते पढ़ाते। बहुत ही उचित प्रश्न है और यह पूछा भी जाता है, मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा है। तो अब यदि हम सनातन धर्म संस्कृति को देखें तो सनातन धर्म संस्कृति में 4 पुरुषार्थ पुरुष के माने गए हैं, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य जन्म का प्रयोजन अथवा मनुष्य जिसकी इच्छा करे वह पुरुषार्थ कहे जाते हैं। वैसे तो मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, परंतु यदि हम वर्गीकरण का सिद्धांत यहां लगाएं और इसके अनुसार उन्हें 4 वर्गों में या 4 श्रेणियों में बांट दें तो वह यही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहां प्रश्न अवश्य उठता है कि मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा अर्थ और काम की ओर ही झुकती है
और मनुष्य स्वभाव के अनुसार या तो अपनी उन्नति चाहता है, जो कि अर्थ का आश्रय लेकर कर सकता है, या उसका लक्ष्य सुख भोग इच्छा इत्यादि का होगा। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, और इस तरह अर्थ और काम ही किसी भी लौकिक मनुष्य के मुख्य पुरुषार्थ सिद्ध होंगे, यही उनकी उसकी कामना होगी। धर्म और मोक्ष तो किसी भी स्वाभाविक इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो वह केवल धर्मशास्त्रों को पढ़ने पर ही होती है। इसलिए यह इनको हम मुख्य पुरुषार्थ नहीं कह सकते, परंतु यह शंका तभी तक होती है जब तक हम इनका स्वरूप ना समझ पाए। धर्म शब्द का अर्थ, इसकी हम विस्तृत चर्चा श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए करेंगे कि धर्म का मुख्य अर्थ, कि धर्म का अर्थ क्या है। परंतु यदि हम संक्षेप में देखें तो धर्म शब्द का मुख्य अर्थ ही है अपने स्वरूप की रक्षा। इसका अर्थ कर्तव्य नहीं है, इसका अर्थ रिलीजन नहीं है, इसका अर्थ मजहब, इसका अर्थ सांप्रदायिक किसी प्रकार के विचार नहीं है। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ देखें तो हम है हमारे स्वरूप की रक्षा। पिता के स्वरूप की रक्षा में मेरा पितृ धर्म है, पुत्र के स्वरूप की रक्षा में मेरा पुत्र धर्म है, इसी प्रकार माता के रूप में मेरा मातृ धर्म है, और इसी प्रकार मेरे अनेकों धर्म बनते जाते हैं, और उन स्वरूपों की रक्षा में हम अग्रसर होते रहते हैं। और मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? मोक्ष शब्द का अर्थ है बंधन से छुटकारा। इसका अर्थ जान लेने पर बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ कहेंगे, क्योंकि प्राणी मात्र में बंधन से छूटने की प्रबल इच्छा रहती है। आपने देखा होगा, आप यदि किसी पक्षी को पिंजरे में रखें और किसी भी प्रकार के सुख भोग उनको उपलब्ध कराएं, चाहे आप उसे चांदी की कटोरी में पानी पिलाएं और सोने की कटोरी में आप उसे दाना खिलाएं, परंतु तब भी जरा सा पिंजरा खुला, जरा सी खिड़की खुली, तब भी वे उड़कर आकाश में चले जाते हैं। इसलिए बंधन से छूटने की इच्छा प्राणी मात्र की स्वाभाविक है। मनुष्य भी विवश होकर किसी दूसरे बंधन में ही पड़ा रहता है, और अवसर मिलने पर वह स्वतंत्र होना ही युक्ति युक्त मानता है। परंतु स्वरूप ज्ञान की समानता में सबकी समानता नहीं होती। शिक्षा के अनुसार ज्ञान वृद्धि से स्वरूप ज्ञान में भी तारतम्य बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। जो मनुष्य अपने स्वरूप को जितना समझेगा, जितनी और उतना ही वह उसकी रक्षा का प्रयत्न करता रहेगा। सामान्य अशिक्षित मनुष्य, मैं अशिक्षित शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि यदि आप शिक्षित हैं, परंतु यदि आपको फिर भी आपने एमए बीए की डिग्री ली हुई है, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, परंतु आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब आप आदि से अंत तक वैसे ही बने रहेंगे जैसे आप थे, और इस प्रकार से आप एक प्रकार से अशिक्षित ही रहेंगे। न तो कोई ऐसा मनुष्य न तो कोई विशेषता प्राप्त करने का प्रयास करता है, और न धर्म का संचय ही करता है। वह केवल स्थूल शरीर मात्र को ही अपना स्वरूप समझने लग जाता है, और यही आज हमारे समाज में हो रहा है। आप देखें तो हर गली में आपको एक जिम या एक व्यायामशाला नजर आएगी, और वह जिम क्या करेगा? वह आपकी मानसिक बुद्धि को तो मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं करेगा, वे केवल आपका शारीरिक सौष्ठव ही बढ़ा सकता है, शारीरिक सुंदरता ही बढ़ा सकता है। हर मनुष्य जिम में जाने का इच्छुक है, परंतु जहां ज्ञान मिल रहा हो अथवा जहां भगवत भक्ति के वचन कहे जा रहे हो, उसमें कितने लोगों की श्रद्धा है, यह आप खुद समाज में देख सकते हैं। इस विषय में कुछ कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह केवल शरीर की रक्षा के प्रयत्न में ही लगा रहता है। शरीर को विघातक खान पान व्यवहार आदि से बचाना है, इतने में ही उसके धर्म की व्याख्या समाप्त हो जाती है। फिर जब उसका विवाह हो जाता है, वह कुटुंबी बन जाता है, तो अपनी स्त्री, अपनी संतति, अपनी गृहस्थी, उन सबको भी अपने स्वरूप के अंतर्गत ही समझने लगता है कि यही मेरा स्वरूप है। जितनी रक्षा का ध्यान उनका उसे होता है, उतना ही अपने शरीर के विषय में भी होता है। इसलिए स्त्री, पुत्र, कुटुंबी, सभी पुत्र पुत्रियां, सभी कुटुंबियों की रक्षा भी उसके धर्म में आ जाता है। और जब वह थोड़ा और आगे बढ़कर यह समझ पाता है कि मैं सामाजिक प्राणी हूं, समाज में मेरा भी एक स्वरूप है, तब अपने शरीर की रक्षा के समान समाज के सुख की रक्षा भी मेरे लिए आवश्यक है। तब उसके धर्म में समाज के उपयुक्त
सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार आदि का भी समावेश हो जाता है और उसके धर्म शब्द की व्याख्या बहुत बढ़ जाती है। साथ ही वह शिक्षित विचारक मनुष्य यह भी समझ लेता है कि समाज में निंदित होकर रहना अपने स्वरूप की हानि है और यशस्वी होकर रहना अपना मुख्य स्वरूप है। इसलिए वह यश को ही अन्य सबको पीछे छोड़कर केवल यश को ही अपने स्वरूप के अंतर्गत मान लेता है और तब केवल यश की रक्षा के लिए ही शरीर छोड़ना भी उसे उचित प्रतीत होने लगता है। अनेकों प्रकार के उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में उपलब्ध हैं, जहां केवल अपने यश के लिए अथवा अपने धर्म पर स्थित रहने के लिए अनेकों दिव्य मनुष्यों ने अपना शरीर भी छोड़ दिया है। आप देखें तो रघुवंश महाकाव्य आप देखें तो जब सम्राट दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से गौ सेवा में नियुक्त हुए और गौ पर अचानक सिंह का आक्रमण हो गया और प्रहार करने के लिए जब सम्राट दिलीप आगे बढ़े तो उनका दक्षिण हस्त स्तब्ध हो गया, वह शस्त्र नहीं चला सके। तब उन्होंने सिंह से यही प्रार्थना की कि हे सिंह, तुम कृपा करके मेरे शरीर से अपनी भूख की निवृत्ति कर लो और मेरे गुरु ऋषि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दो। तब सिंह ने, जो कि भगवान शंकर का ही रूप थे, सम्राट का उपहास करते हुए कहा कि जीवन की रक्षा के अनेक प्रयोजनों का उपहास किया और उनको कहा कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए और अनेक प्रकार के विवरण दिए कि क्यों किस प्रकार शरीर की रक्षा आवश्यक है और यह भी समझाया कि तुम ऐसी मूर्खता मत करो, शरीर की रक्षा करो और गुरु को इस गाय के स्थान पर अनेकों सहस्त्रों करोड़ों गाय देकर भी संतुष्ट कर लेना। तब राजा दिलीप ने उत्तर में यही कहा कि यदि तुम मुझ पर दया करना चाहते हो तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो। यह शरीर पंचभूतों का बना हुआ अस्थि मास में शरीर केवल एक ही दिन नष्ट होगा, इसलिए मुझ जैसे पुरुषों का यश शरीर के समक्ष इस पर कोई आदर बुद्धि नहीं रखता। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे पुरुष यश को अपना मुख्य स्वरूप मान लेते हैं और उसकी रक्षा के लिए शरीर का बलिदान करने को भी प्रस्तुत हो जाते हैं। इसी प्रकार की कथा महर्षि दधीची की भी है कि जब महर्षि दधीची के समीप इंद्र ने आकर कहा कि वत्रासुर के कारण संपूर्ण लोक समाज त्रस्त है और यह विदित हुआ कि व्रत का वध केवल आपकी अस्थियों से बने हुए शस्त्र से ही हो सकता है, तो मैं आपकी अस्थियों को लेने के लिए आया हूं, आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। तब महर्षि दधीची ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि मेरी हड्डियों के द्वारा शस्त्र बनाकर व्रत का वध होने से लोक समाज का कष्ट दूर हो सके तो मैं सहर्ष अपनी अस्थि देने को तैयार हूं। यह कहकर उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया और इंद्रदेव ने उनकी अस्थि से वज्र बनाकर व्रत का नाश किया, जिससे समस्त संसार का उपद्रव दूर हुआ। कारण यही था कि महर्षि दधीची जैसे विद्वान पुरुष संपूर्ण समाज को ही अपना निज स्वरूप समझते थे। जैसे कि कहा भी गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताराम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं उनके लिए संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। फिर जब संपूर्ण लाभ के लिए संपूर्ण शरीर में विष संक्रांत ना हो जाए, उसे बचाने के लिए मनुष्य एक उंगली काटने के लिए भी तत्पर रहता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज की रक्षा अपने शरीर को नष्ट करने के लिए भी महर्षि दधीची जैसे उदार सज्जन प्रस्तुत रहते हैं। परंतु अत्यंत अब यदि हम धर्म की व्याख्या करें तो अत्यंत विस्तृत हो जाएगी, परंतु हम देखें तो आजकल समाज में ऐसे कितने पुरुष विद्यमान हैं जो केवल समाज सेवा के लिए, केवल मानव सेवा के लिए, केवल समाज के धर्म को अपना धर्म मानकर समाज की रक्षा में लगे हुए हैं। आप देखें तो उंगलियों पर गिनने पर भी नहीं मिलेंगे। सबका जो मुख्य उद्देश्य है वह केवल धन की प्राप्ति और अपने स्वरूप का विस्तार है, इसके अतिरिक्त कुछ अधिक नहीं है। और परंतु जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा की ओर अपना लक्ष्य निश्चित किया हुआ है वह स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर और इसमें भी विद्यमान व्यवहारिक आत्मा और सबके मूलभूत मुख्य आत्मा तक का ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूप की स्थिति निश्चित करते हैं और इस कारण अपनी आत्मा के स्वरूप की रक्षा में ही प्रतिपल लगे रहते हैं।
और उस समय उनका स्व पर का भेद, जो मैं कह रहा था कि ये मेरा है, ये पराया है, स्व और पर का भेद मिट जाता है। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्म पर्यंत केवल एक ही आत्मा का दर्शन उनको होता है। तब उनके धर्म की व्याख्या कुछ निराली ही हो जाती है। इस विषय में भी अनेकों उदाहरण उपलब्ध हैं। शिवी महाराज की घटना है जहां उन्होंने अपने समस्त शरीर का दान, समस्त शरीर को काटकर तराजू पर चढ़ा दिया केवल एक कबूतर की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार के अनेकों भेद धर्म में संभव हो सकते हैं और धर्म का जो विस्तृत स्वरूप है वह अत्यंत विस्तृत होने के कारण सभी के समझ में नहीं आता। और इसीलिए भागवत गीता के स्वरूप का अध्ययन, भागवत गीता का अध्ययन, मनन, कीर्तन, इसकी व्याख्या सुनना, व्याख्या करना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि हमें यह समझ आ सके कि किस प्रकार हमें अपने कर्म करने हैं, किस प्रकार हमें समाज कल्याण के लिए अपने कर्मों को लगाना है, किस प्रकार हमें अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए भी अपने आश्रम धर्म में लगे रहना है। जरूरी नहीं है कि यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तब आपको वैराग्य करने की ही आवश्यकता है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ मनुष्य काम अर्थ में इतना फंसा रहता है कि इन्हीं सब की पूर्ति में, इन्हीं सब के झंझट में उसकी आयु पूरी हो जाती है और भगवत उपासना या ज्ञान प्राप्ति का किसी को अवसर नहीं मिलता। अब एक कारण यह भी है कि आजकल केवल नकारात्मक बातों का ही समय है। एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध केवल स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने वाले चार्वक इत्यादि नास्तिक दर्शन के अनेकों, मैं तो आचार्य नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मूर्खों ने मन, बुद्धि, आत्मा और परलोक का निषेध कर यह स्थित कर दिया है कि स्थूल शरीर से भोगने योग्य विषय सुख ही परम सुख है और इन सुखों को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इनके सिद्धांत में समाज सेवा, देश सेवा, परोपकार आदि महान गुण तो एक और रहे, अपनी ही स्त्री पुत्र आदि का पालन पोषण भी यदि अपने शरीर के लिए कष्टदायक हो तो वह अधर्म ही है। ऐसा किस धर्म में हो रहा है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस धर्म को धर्म भी नहीं मानता, मैं तो उस धर्म को केवल संप्रदाय ही मानता हूं, जो कि केवल सांप्रदायिक हिंसा करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता। परंतु ऐसे चार वर्ग दर्शन में भी हम देखें तो पुत्र, स्त्री पुत्र आदि का त्याग करने के लिए भी वे उद्यत रहते हैं। पिता ने पुत्र की हत्या की, पुत्र ने पिता की हत्या की, इस प्रकार के अनेकों उदाहरण आप इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। तो परलोकगत माता पिता आदि के उद्देश्य से दान करना दूर रहा। इस जन्म के लिए अपने ही किए हुए ऋण से उर्ऋण होना भी, यदि उनके शरीर को कष्ट हो तो वह भी उनके लिए केवल अधर्म ही है। इस विषय में कथा है कि जब मुगल राजा शाहजहां को कैद कर लिया गया और कैद करने के पश्चात उसको एक, आपने किसी ने यदि आगरे का किला देखा हो तो आगरे के किले में एक छोटा सा जगह है, छोटा सा भवन है जहां से नजर आता है ताजमहल, वहां उसको कैद कर दिया गया और कैद करने के पश्चात एक केवल सीमित मात्रा में जल शाहजहां को उपलब्ध कराया जाता था। तब शाहजहां ने पश्तो में अपने पुत्र से कहा कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने परलोकगत माता पिता को भी जलांजलि अर्पित करते हैं, तुम तो अपने जीवित पिता को भी जल नहीं देते। तो ऐसो जो लोग हैं उनका केवल नारा यही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घृतम पिवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः और त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूत निशाचर, कि मनुष्य जब तक जीवित रहे सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोगने के लिए भी जो भी कुछ उपाय उन्हें करने पड़े वह करें, दूसरों से उधार लेकर भौतिक सुख साधन जुटाने में बिल्कुल भी नहीं हिचके। हो जाए यानी यदि देह संस्कार में राख, एक बार मृत्यु हो जाए, देह संस्कार
में राख हो गए, तब उसके पुनर्जन्म का सवाल ही कहाँ उठता है। जो भी कुछ है केवल इस शरीर की सलामती तक ही है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। यह समझकर सुख भोग करो, उधार लेकर ही सही। तीनों वेदों के जो रचयिता है वह धूर्त प्रवृत्ति के मस्खरे निशाचर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पुनर्जन्म पाप पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। इस तरह की बातें आपने अवश्य समाज में सुनी होंगी, और इसी प्रकार की बातों का आजकल आचरण हो रहा है। तो जब इस प्रकार की बातों का आचरण होगा, तब केवल अर्थ और काम पर ही केवल ध्यान केंद्रित रहेगा। तब धर्म और मोक्ष की ओर तो दृष्टि जाएगी ही नहीं। अब यहाँ एक बात, हालांकि यह थोड़ा प्रसंग से अलग है, परंतु मैं आपको बता देता हूं। यहाँ हमने चावर्क की वर्णन किया, तो यह भी समझने योग्य है कि चावर्क कहा किसे जाता है। तो चारु लोक सम्मतो वाक्को वाक्यम यस्य, इस प्रकार की व्याख्या की गई है। सचारु वाक्य अर्थात लोक लुभावन और आम जन को प्रिय लगने वाले जो वचन बोलता है, प्रचारित करता है, वही चारु वाक है। और इसी चारु वाक का भ्रंश चार्वक हो गया है, जो सीधे तौर पर समझ आए, सुविधाजनक लगे, जीवन जीने, जो सुविधापूर्वक जीवन जीने का रास्ता दिखाए, वही चार्वक है। इस प्रकार के चार्वक हमारे समाज में भरे पड़े हैं। ऐसे चार्वकों के आप भ्रम में मत आइए, इनकी शिक्षा में मत चलिए, श्रीमद् भागवत गीता की ओर दृष्टि डालिए। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को जीवन में उतारिए, जीवन में उन्नति अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि इन धूर्त चार्वकों के लिए तो खाओ पियो मौज करो, यही नीति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब आज आप देखें तो मेरे हिसाब से दुनिया में 90 से 95% लोग केवल इसी चार्वक सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक मत में आस्था की बात करते हैं, कुछ किसी गुरु में श्रद्धा रखते हैं, परंतु उनकी धारणा गंभीरता से विचारी हुई नहीं होती, केवल सतह की बात है। आजकल तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गुरु के आश्रम में केवल समोसा खाने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना बड़ा अच्छा मिलता है, सिर्फ यही खाने के लिए जा रहे हैं। भेड़ चाल चल रही है समाज में, तुम इसको मानते हो तो हम भी उसको मानते हैं। इस प्रकार ना तो अपना गुरु बनाइए और न ही किसी ऐसे गुरु के भ्रम में पड़िए जो केवल आपको समोसा खिलाकर दान लेना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। तो इस प्रकार गीता का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समाज में, और हमें कुछ समय अपने धर्म और अर्थ से हटाकर, हमें अपने काम और अर्थ अर्जन से हटाकर धर्म और मोक्ष की ओर भी मोड़ना चाहिए। और जैसा भी जिस भी प्रकार की परिस्थिति का हम सामना करें, गीता का आश्रय लेकर निर्णय करें, और यह बहुत ही आवश्यक है। अब एक और प्रश्न जो यहाँ आता है वह यह है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु हत्या स्वजन हत्या के लिए ही उकसाया था, और विभिन्न विषयों का वर्णन कर अर्जुन को केवल युद्ध में ही प्रवृत्त किया था? अब इसका उत्तर हम पहले भी कह आए हैं, परंतु उत्तर यही है कि शास्त्र के वचनों में जहां अपनी मन दृष्टि से विरोध प्रतीत होता हो, वहां निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। और अकस्मात घबराहट में पड़ा हुआ मनुष्य विद्वान होने पर भी निर्णय में असमर्थ हो जाता है। तभी एक समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि गुरु आपको तमसो में ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर ले जा पाए। शास्त्र में भी यही वर्णन मिलता है कि गुरुम वा बलवर्दो वा ब्राह्मण वा भ्रषुतम आतात्व्यानि मानतम हंता देवी विचारयन, अर्थात जो विष प्रदान, अग्नि दाह, शास्त्र प्रहार के आदि के द्वारा अपना वध अथवा अपकार करने वाले को उद्धत हो, उसे मार ही देना चाहिए, चाहे वह गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, या वेदांत और ब्राह्मण का वेता ही क्यों ना हो। किंतु ऐसे कथन भी बहुत मिलते हैं जहां कहा गया है कि ब्राह्मणों न हंतव्य, अर्थात ब्राह्मणों को कभी नहीं मानना चाहिए, गुरु का सदा हित करना, प्राणी मात्र की हिंसा न करना, इत्यादि ऐसे भी अनेकों शास्त्रों में वचन है। तो शास्त्रों के वचन के अनुसार भी यदि हम चलें तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती ही है, यदि हम किसी समर्थ पुरुष से अथवा किसी समर्थ गुरु से इस विषय में न पूछें।
इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति यदि हम देखें तो उसमें भी एक निर्देश आता है कि अर्थशास्त्रातु बलविद धर्म शास्त्रमिति स्थिति, अर्थात अर्थ प्रधान नीति शास्त्र की अपेक्षा धर्म शास्त्र बलवान होता है, और विरोध होने पर नीति शास्त्र को न मानकर धर्म शास्त्र की ही आज्ञा माननी चाहिए। इसलिए यदि गुरु ब्राह्मण आदि अपने को मारने के लिए उद्यत हो तो उनको भी नहीं मारना चाहिए। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति आदेश केवल इतना ही है कि निष्काम बुद्धि से अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करते जाओ तथा समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर फल की चिंता मत करो। अब गीता के विषय में कहा ही जाता है, गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदमनाभ्यस्य मुख पद्या द्विनिश्रुता, अर्थात बहुत शास्त्रों में ना पढ़कर गीता का ही अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लेना चाहिए। जो गीता स्वयं भगवान के श्री मुख से उच्चारित की गई है उसमें सभी शास्त्रों का निष्कर्ष आ जाना स्वाभाविक है। सभी प्रकार के परमार्थिक और व्यवहारिक शास्त्रों का ज्ञान गीता में बताया ही गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म में भागवत गीता का इतना अधिक महत्व है। श्री भगवान के इस उच्चारित इस ग्रंथ के आधार पर सैकड़ों ग्रंथों की रचना हुई, सैकड़ों भाष्य और व्याख्याएं इस पर लिखी गई, और प्राय सभी महत्वशाली आचार्य और उपदेष्टाओं ने अपने उपदेश में कहीं अर्थ रूप में और कहीं शब्द रूप में गीता की छाया का ग्रहण किया ही है। भागवत धर्म, जिसे भक्ति मार्ग के नाम से भी कह सकते हैं, उसका स्पष्ट विवरण तो श्रीमद् भागवत में तो भागवत गीता में है ही। भागवत धर्म के प्रतिपादक मुख्य प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पंचरात्र, महाभारत, शांति पर्व का नारायणीय प्रकरण, शांडिल्य और नारद आदि के भक्ति सूत्र भी माने जाते हैं। उनमें श्रीमद् भागवत के आरंभ में जहां भगवान व्यास सरस्वती के तट पर बैठे विचार कर रहे हैं, उनके विचारों में तो स्पष्ट ही लिखा है कि मैंने चारों वेदों का विभाग कर दिया कि भारत व्यप्न देशेन ह्यानामर्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भीरुक्त, अर्थात मैंने चारों वेदों का विभाग भी कर दिया और भारत के नाम से सभी के लिए, स्त्री शूद्र आदि सभी वर्णों के लिए वेद का भी अर्थ प्रकाशित कर दिया। तब भी मेरी आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं हो रही? इससे सिद्ध हो जाता है कि महाभारत का संगठन श्रीमद् भागवत के पहले ही हो चुका था। तब महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता की भागवत से प्राचीनता सुस्पष्ट है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता बाद में मिलाई गई, सब मूर्ख हैं। और मैं इसीलिए कह रहा था, अनेक प्रकार के उदाहरण आप धर्मशास्त्रों से प्रकट कर सकते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले भी श्रीमद् भागवत गीता की रचना हो चुकी थी। महाभारत में भागवत गीता नारायणीय आदि भागवत धर्म का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसलिए यह भी मानना पड़ेगा कि भागवत गीता और नारायणीय में जो भागवत धर्म का धर्म सूत्र वर्णन था, उसी का अनेकों कथाओं, दृष्टांत आदि के द्वारा आगे विस्तार किया गया है। और आप यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंध देखें तो एकादश स्कंध एक प्रकार से भागवत गीता के प्रकरणों का ही विस्तार रूप से वर्णन करता है, जिसे आप एक प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का भाष्य ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार नारद पंचरात्र में भी हम देखें तो भागवत, विष्णु पुराण, भगवत गीता आदि नाम प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता की प्राचीनता में कोई संदेह है ही नहीं। वेदांत सूत्रों में भी स्मृति पद जहां जहां आया है वहां भाष्यकारों ने गीता का ही प्रमाण उद्धृत किया है। इतना ही नहीं, वेदांत के मुख्य प्रमाणभूत प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भागवत गीता का स्थान सबसे ऊपर है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता, इन तीनों का समुदाय ही प्रस्थान त्रयी के नाम से कहा जाता है। सबसे पहले भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों से सिद्ध होता है कि उनसे पूर्व भी प्रस्थान त्रयी पर भाष्य थे मत के स्थान पर, परंतु आज उनसे पुराना
कोई भाष्य उपलब्ध नहीं होता। ये क्यों नहीं उपलब्ध होता, कुछ लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यदि इतना पुराना ग्रंथ है तो हमें इसका पुराना भाष्य क्यों नहीं उपलब्ध होता। तो इसका भी कारण वर्तमान समाज में छाई जिस प्रकार की, मैं क्या कहूं कि अव्यवस्था ही है, जो कि अव्यवस्था केवल एक संप्रदाय के द्वारा है, तो इसी प्रकार का उपलब्ध होता है। अब कारण क्या है कि क्यों नहीं मिलता, तो आप देखें तो 1199 में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने, जिसने आक्रमण किया था दिल्ली पर और उत्तर भारत पर, तब उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय ज्ञान पद्धति का, भारतीय पुस्तकों का कितना नुकसान केवल इस विश्वविद्यालय के नुकसानाश से ही हुआ होगा। इस प्रकार के न जाने कितने पुस्तकालय अत्याचारी मुसलमानों द्वारा जलाए गए होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। पर यहाँ यह जानना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है यह जानना कि यह आग क्यों लगवाई गई थी। अब आप देखें तो बख्तियार खिलजी एक समय बहुत बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने उसका अनेक प्रकार से उपचार किया, परंतु उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तब नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को उपचार के लिए बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप कृपा पूर्वक बख्तियार खिलजी का इलाज कर दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर राहुल श्रीभद्र जी ने उसका उपचार किया। तब उसने, और उपचार करने से पहले बख्तियार खिलजी ने शर्त लगा दी कि वह ना तो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन करेगा, और यदि वह ठीक नहीं होगा तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक आप एक बार पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया, क्योंकि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पृष्ठों पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था, और जैसे जैसे वह पेज पलटता गया उसके हाथों में वह लगता गया, और थूक के प्रभाव से वह 10-20 पेज पे लगी हुई दवाई चाट गया और ठीक हो गया। परंतु इससे उसे खुशी नहीं हुई। वह अत्यंत क्रोधित हो गया कि उसके हकीमों ने इन भारतीय कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का आयुर्वेद का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। और तब हिंदू सनातन धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। इसलिए यही कारण है कि गीता पर आज भी यदि हम सबसे पुरानी व्याख्या देखें तो वह केवल शंकर भाष्य ही उपलब्ध है। शंकर भाष्य इसलिए उपलब्ध है क्योंकि भगवान शंकराचार्य ऐसी परिस्थिति को पहले ही भाप चुके थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और उन चारों मठों पर शंकर भाष्य उपलब्ध था। यदि उत्तर भारत के मठों पर आक्रमण हुआ भी, तब भी दक्षिण भारत का शंकर भाष्य सुरक्षित रह पाया। और इसके कारण ही हमें जो सबसे पुराना भागवत गीता पर शंकर भाष्य मिलता है वह भागवत गीता पर भाष्य मिलता है वह शंकर भाष्य ही है। और इन्हीं का आश्रय लेकर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखकर अपने सिद्धांत को पुष्ट किया है। अब यदि हम देखेंगे तो कौन कौन से भाष्य उपलब्ध हैं और किन किन का आश्रय हमने भी लिया है, तो भागवत गीता पर श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य के संप्रदाय के अनुगामी श्री केशवाचार्य, इसी प्रकार अनेकों व्याख्याएं आप देखें शंकर भाष्य पे अगर आप देखें, और जिनसे मैं सबसे अधिक प्रभावित हूँ वह हैं श्री मधुसूदन सरस्वती, श्री शंकरानंद स्वामी। आप इसके अतिरिक्त आप गीता प्रेस के श्री जयदयाल गोयनका, राम सुखदास जी, गौड़ माधव संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य श्री श्रीधर जी, प्रभुपाद, अनेकों महाविद्वान हैं जिन्होंने अनेकों विद्याएं, अनोखी व्याख्याएं गीता पर उपलब्ध की हैं। और जो विभिन्न व्याख्याएं जो गद्य और पद्य के रूप में हैं उनकी संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता पर एक सुंदर व्याख्या लिखी है और उसका आलोचनात्मक विस्तृत ग्रंथ की रचना है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। जहां प्राचीन व्याख्याएं आप देखें तो ज्ञान मार्ग अथवा भक्ति मार्ग के प्रधान रूप से प्रतिपादक हैं, वहीं लोकमान्य तिलक की व्याख्या भागवत गीता में कर्म योग को ही प्रधान मानती है, क्योंकि जिस समय में
लोकमान्य तिलक ने यह लिखी। उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास कर रहे थे, और उस स्वतंत्रता के प्रयास में अपनी आहुति डालने के लिए कर्मयोग ही प्रधान था। इसलिए लोकमान्य तिलक की व्याख्या में कर्मयोग की ही प्रधानता है। इसी प्रकार श्री अरविंद घोष, विनोबा भावे आदि ने भी भागवत गीता पर उत्तम व्याख्यान और विवेचन लिखे हैं। अंग्रेजी में एनी बेसेंट ने भी एक गीता पर व्याख्या, तो मैं नहीं कहूंगा, संक्षिप्त व्याख्या है, बहुत ही छोटी पुस्तक है, वह पुस्तक भी उपलब्ध है। अब वेदांत के अतिरिक्त यदि हम देखें तो सांख्य में भी सत्कार्यवाद का आधार गीता को ही माना गया है। दर्शनों के अतिरिक्त धर्मशास्त्रों में भी गीता से प्रमाण लिए गए हैं। अन्य धर्मों में देखें, बौद्धायन धर्म सूत्र, जो विद्वानों द्वारा जीसस क्राइस्ट से 5वीं शताब्दी के पूर्व माना गया है, उसमें भी यही वाक्य है, देश भावे द्रवा भावे साधारण एक चित्रमसा वाच्य जैसी तदाये भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। इसका भी तात्पर्य यह है कि पूजा के उपयुक्त देश ना हो, अपने पास पूजा द्रव्य ना हो, वहां मन और वाक से पूजा बन सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो पुरुष पत्र पुष्प आदि से कुछ भी भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, उसे भक्ति पूर्वक दिए हुए पत्र पुष्प आदि का मैं भोजन कर लेता हूं। अर्थात जो भी कुछ भक्ति पूर्वक मुझे दिया जाता है, मुझे समर्पित किया जाता है, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। सनातन धर्म और सनातन धर्मों से निकले अन्य पंथ ही नहीं, अर्थात जो ओम का उच्चारण करते हैं वह पंथ ही नहीं। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य के में परीक्षा प्रकरण के अंतर्गत गीता और ईसाइयों की बाइबल शीर्षक लेख में दिखाया है कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट के उपदेश भी गीता के उपदेशों की छाया मिलती है। गीता में ज्ञान के प्रकरण में आया है कि ये न भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्मानो मयि, अर्थात तो इसी प्रकार का कि तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं, कि जितने भी भूत हैं वह सभी मेरी ही छाया का प्रतिरूप है। और इसकी छाया बाइबल में यदि हम देखें तो जॉन 14:21 में मिलता है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता से, तुम मुझसे और मैं तुमसे हूं। इसी प्रकार जॉन 14:21 में भी यह मिलता है कि जो मुझ पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हूं। यह गीता के प्रियो ही ज्ञानी नोत्मर्तहम सच मम प्रिय, इसी प्रकार के स्पष्ट वाक्यों की छाया है। अब गीता के जर्मन अनुवादक डॉक्टर लारिनुस ने ऐसे बहुत से प्रसंग दिखाए थे जिसमें गीता और बाइबल के उपदेशों की समानता है, और उनका उद्देश्य केवल यह सिद्ध करना था कि गीता बाइबल के बाद में बनी है, बाइबल पहली है और गीता बाद की है। और इसी प्रकार के अनेकों प्रमाणों का अन्वेषण किया गया, परंतु जब प्रमाणों का अन्वेषण करते हुए यूरोप के ऐतिहासिक विद्वान गीता को जीसस क्राइस्ट के बाद का होना स्वीकार नहीं कर सके, किसी भी प्रकार के ऐसा प्रमाण नहीं मिला, तब यही माना गया कि जीसस क्राइस्ट ने ही गीता के उपदेशों की छाया ली गई है। इसके बाद यूरोप के सभी विद्वानों का स्वर बदल गया और वे यह कहने लगे कि ऐसी समानता केवल आकस्मिक है, भगवान के विचार, सभी भगवानों के विचार एक ही हैं। इस प्रकार भगवान के पुत्र जीसस क्राइस्ट के विचार भी इसी प्रकार के हैं जैसे विचार भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो भागवत गीता का जब से आविर्भाव हुआ है तभी से इसका महत्व न केवल भारत में परंतु अन्य देशों में भी क्रम से प्रतिष्ठित होता गया है, और आज तक भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ग्रंथ का भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, यह इस देश का परम सौभाग्य हमें मानना चाहिए, और संसार में महत्व पाए हुए अपने सर्वस्वभूत इस ग्रंथ का भारतवासियों को गर्व, समादर और अध्ययन मनन अवश्य ही करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब एक प्रश्न और आता है कि भागवत गीता श्रुति है या स्मृति है। इस विषय में अनेकों चीजें कही जा सकती हैं। देखिए, श्रुति का अर्थ है कि भगवान के मुख से उच्चारित जो है या जिसका ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है वह श्रुति है। जैसे वेद श्रुति है, उपनिषद श्रुति है, ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति है। वेद और उनके भाग श्रुति है और बाकी स्मृति है। जिस प्रकार आप देखें पुराण, तो पुराणों को भी आप स्मृति के, पुराण इतिहास कहे जाते हैं परंतु उन्हें भी आप स्मृति में ही डाल सकते हैं कि किसी ने किसी से प्रश्न पूछा और स्मृति के आधार पर उसका अर्थ
बताया गया। इसी प्रकार मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, अनेक प्रकार की स्मृतियां हमारे धर्मशास्त्रों में भी उपलब्ध हैं। अब प्रश्न ये है कि हम इसे श्रुति माने या स्मृति माने। तो श्रुति मानने में माना जा सकता है, परंतु फिर भी अभी जब भागवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ और श्री कृष्ण ने सभी उपनिषद रूपी गुहों को धोकर यह गीता अमृत निकाला, और इसका आधार यही था कि उन्होंने कोई नया ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने जो विद्यमान ज्ञान था उसी को अर्जुन को निमित्त बनाकर कल्याण की साधना के लिए, समस्त कल्याण के लिए उपदेश दिया, जिससे कि गूढ़ रहस्य प्रकट हो गए जो कि श्रुतियों में बताए गए थे, इसलिए जो कि पूर्व मुनियों और आचार्यों के ध्यान में भी नहीं आए थे। इसलिए भागवत गीता को स्मृति ही कहा जा सकता है, साक्षात श्रुति नहीं कहा जा सकता। तो भागवत गीता स्मृति ही है, श्रुति नहीं है। यदि आपको इस विषय में कुछ अन्य संशय हो तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत विस्तार से इस विषय में बता दूंगा। केवल समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय में अधिक नहीं जा रहा हूं। एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है कि वेदों को भी तो किसी और ने लिखा है, उन आचार्यों के नाम आते हैं, उन महर्षियों के नाम आते हैं, तब क्यों है? तो महर्षियों को वह नया ज्ञान भगवान ने उन महर्षियों के मन में प्रकाशित किया, जिसको उन्होंने अंकबद्ध कर दिया, और इस प्रकार वेद और वेद के भाग श्रुति है। और यहां नया ज्ञान नहीं दिया, केवल उसी ज्ञान की को पुनर्स्थापित कर दिया। इसलिए भागवत गीता को स्मृति मानना ही उचित है। अब बहुत संक्षेप से मैं अब हम भाष्य का आरंभ करेंगे, हम व्याख्या आरंभ करेंगे, अध्ययन और व्याख्या का आरंभ हम अब करेंगे। तो मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह व्याख्या का भाष्य मेरा नहीं है, न तो मुझ में इतना मानसिक बल है और न ही बुद्धि है कि श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ की ओर मैं आंख उठाकर भी देख सकूं। मैंने केवल अनेकों महर्षियों और महात्माओं के गीता भाष्य को पढ़ा है, और उन सभी का संकलन, और वह पढ़कर जो व्याख्या मुझे उचित लगी और जहां मुझे लगा कि इसका भाग होना चाहिए, उन व्याख्याओं का संकलन मैंने इस व्याख्या में किया है। कहीं कहीं मैंने व्याख्याओं महात्माओं का नाम दिया है और कहीं नहीं दिया है, परंतु सार रूप से विचार केवल इन्हीं महात्माओं के ही हैं। मुख्य रूप से जिनका आश्रय मैंने लिया है वे हैं भगवान आद्य शंकराचार्य, श्री मधुसूदन सरस्वती, श्री बाल गंगाधर तिलक, गीता प्रेस के श्री जयदयाल गोयनका, और हिंदू महासभा के श्री दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाले नहीं है, हिंदू महासभा के श्री दयानंद सरस्वती। इन सब का वर्णन मैं आपको दे सकता हूं। और इसके अतिरिक्त श्री रामानुजाचार्य, इनकी गीता, माधवाचार्य जी की गीता, श्री वल्लभाचार्य जी का भाष्य, निम्बकाचार्य जी का भाष्य, सो यह सब भी, इन सब का भी मैंने आश्रय लिया है। सभी महात्माओं ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार गीता की व्याख्या की है, जिसके मत हम आवश्यकता अनुसार श्लोकों की व्याख्या में प्रदर्शित करने का प्रयत्न करेंगे। अब यदि हम गीता भाष्य पर आए, हालांकि समय तो नहीं है, परंतु केवल एक श्लोक मैं अभी कह देता हूं। व्याख्या हम कल करेंगे, व्याख्या हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि गीता ध्यान भी करना है, परंतु गीता ध्यान कल प्रारंभ कर हम व्याख्या आगे प्रारंभ करेंगे। संक्षिप्त रूप से यह भी बताएंगे कि प्रथम अध्याय में क्या कहा गया, क्यों कहा गया। तो गीता को सस्वर ही भगवान श्री कृष्ण ने गाया, और हम भी जैसी भगवान ने वाणी हमें दी है उसी आधार पर हम भी यही प्रयास करेंगे कि स्वस्वर ही हम भागवत गीता को गाएं। आज मैं केवल एक श्लोक और इसका अर्थ कह रहा हूं, कल से हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धरम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। मामका
पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब कल से हम व्याख्या प्रारंभ करेंगे कि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा जाता है, मामकाह का क्या अर्थ है, किस प्रकार स्व और प्र का भाव, पर का भाव धृतराष्ट्र के हृदय में है, संजय का संबोधन क्यों किया गया, धर्म शब्द का क्या अर्थ है, इसका हम विस्तृत वर्णन कल से प्रारंभ करेंगे। गीता ध्यान, कल हम पहले गीता ध्यान का आरंभ करेंगे और गीता ध्यान के पश्चात प्रथम अध्याय का संक्षिप्त वर्णन, और संक्षिप्त वर्णन के पश्चात हम गीता अध्याय प्रथम अध्याय से, इसी श्लोक से, प्रथम श्लोक से ही कल से प्रारंभ करेंगे। आप सभी का अत्यंत धन्यवाद, जो भी हमारे साथ हमारे जूम मीटिंग में अथवा लाइव फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को साधुवाद। और जिस प्रकार हम अपने किसी भी सेशन की, किसी भी व्याख्या की, या कभी जब भी हम कभी इस प्रकार की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं तो अंत में शांति पाठ अवश्य करते हैं, ताकि समस्त विश्व में शांति स्थापित रहे और भगवान हमारे, वह शांति स्वरूप भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत कर हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करे। तो आज का शांति पाठ हम कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। कल सुबह पुनः हम 8 बजे से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। नमस्कार। Thank you so much, Prabhuji. Thank you. नमस्कार।